हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके से। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो जिसका आंसर है 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? तो जिसका आंसर है जॉन विल्कीज बूथ ने 4 मार्च 1865 को। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की माता का क्या नाम था? तो जिसका आंसर है जगरानी देवी। नेक्स्ट, डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जिसका आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो जिसका आंसर स्वामी विवेकानंद। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आंसर है 1972 में। करंट अफेयर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है 14। मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी है। सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020 से 21 के लिए धान की एमएसपी 1868 रुपये, जौ की एमएसपी 2620 रुपये, बाजरा की एमएसपी 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। कपास की एमएसपी 260 रुपये बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है चैंपियंस पोर्टल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकी द्वारा निर्मित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों में सहायता करना है। तो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी और राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जिसका आंसर है आदेश कुमार गुप्ता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटाकर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की ज़मीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले में कॉलेज की पढ़ाई की पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन की गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है? तो जिसका आंसर है 3। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन चुका है। देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं से अगले 5 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका आंसर है गायत्री कुमार। विदेश मंत्रालय ने अनुभवी राजनयिक गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। साल 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेगी। वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत के रूप में सेवाएं दे रही हैं। ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। यहाँ की राजधानी है लंदन और यहाँ की सामग्री है एलिजाबेथ द्वितीय। और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन में सम्मिलित देश हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो जिसका आंसर है 3 जून को। प्रतिवर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती और भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली के हेड हैं तिजानी मोहम्मद बंदे और यूएनए के हेड हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस और सर्वप्रथम त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के रहने वाले थे और हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? तो जिसका आंसर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की माध्यम गति वाली गेंदबाजी करती हैं। उनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 से हुआ था। इसमें अर्जुन की कांसे की प्रतिमा दी जाती है और एक साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर रवीश कुमार। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे। उनके करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई थी। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में भी रही। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं साउली नीनिस्तो और पीएम है सना मारिन और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है सीबी जॉर्ज। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। वह के जीवा सागर का स्थान लेंगे। जीवा सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। करेंसी दीनार है और यहाँ के अमीर नवाब हैं सबा अहमद अल सबा और पीएम है सबा खालिद अल सबा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है? तो जिसका आंसर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी, जिसके तहत कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो जिसका आंसर है अनवर सागर। अनवर सागर का मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80 से 90 के दशक में अजय देवगन की विजयपथ, डेविड धमन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन के और अक्षय कुमार की हिट फिल्में खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के लिए गाने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो जिसका आंसर है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन का आग्रह किया है। पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो जिसका आंसर है अमेरिका। अमेरिकी विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे दोनों देशों में ट्रेड और ट्रेवल को लेकर तनाव भी बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में प्रवेश करेंगे और ना ही यहाँ से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया
अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका आंसर है उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए सीआईआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटो किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज सीआईआई के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक और वाइस प्रेसिडेंट हैं संजीव बजाज। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वित्त मंत्रालय द्वारा 3 वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका सही आंसर है PR जयशंकर। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, स्टार्टअप लिंक द्वारा जारी की गई कंट्री ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।